एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। ये कि जिस तरह पहले आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, और अब अगर कोई बात मेरे ऊपर होगी तो मैं फिर ट्रुथ जो है वो रिवील करूँगा। लास्ट वार्निंग मैंने दी थी, और कल 2 बंदे लाइव पे आए, उन्होंने आके फिर से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी। फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी। सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाज़त नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 उन्होंने मेरे पे एक तो इल्ज़ाम लगाया कि जी ऑन आप जो हैं आप कैश करवाना चाह रहे हैं किवान को, ईमान को, ठीक है। मैंने अगर उनको कैश करवाना होता ना तो वो साल से मेरे पास है, ठीक है। 1 साल पहले जब उसको मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मैं यूज़ नहीं करना चाहता, 1 साल पहले जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आप मेरे पे फेंक के चले गए थे, ठीक है। मैंने तब यूज़ करना होता मैं तब यूज़ कर लेता। मैं बहुत बर्दाश्त किया, बड़ा बियर किया, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग जो हैं वो नहीं बाज आए। नंबर 1 थिंग, मेरे पास अभी भी मेरे घर पे हैं, मैं चाहूँ मैं अभी भी उनको व्लॉग में या किसी चीज़ पे मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनको यूज़ करूँ, ठीक है। आपने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया, ना मैं फर्दर करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 1 थिंग। दूसरी बात कि आपकी माशाल्लाह से आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की। अच्छी बात आपने की, जो आपने बात की है, मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं जगह जगह पे बैठ के, मैं पॉडकास्ट में बैठ के, मैं कुरान पे हाथ रख के, मैं हर बंदे के साथ माफ़ियाँ मांग के ये कह रहा हूँ कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहें, बच्चे का नुकसान ना हो, ईमान और रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैंने तो हर जगह बैठ। दोस्तों, आज जो कुछ हुआ इसने पूरे यूट्यूब सीन को हिला कर रख दिया। ईमान के भाई ओन शेख लाइव आए और इन्होंने रजब भट्ट पर खुलकर बरसना शुरू कर दिया। आपने अभी क्लिप देखा जहां इन्होंने कहा कि एक शोहर अगर अपनी बीवी के एहसास वक्त में इस तरह की चैट करे तो ये काबिल कबूल नहीं। ये अल्फाज सीधे सीधे थे, बगैर किसी डर के। ओन शेख ने यह भी कहा कि जो दावे किए जाते हैं कि ओन शेख ने ये भी कहा कि जो दावे किए जाते हैं एक कॉल पर सब कुछ हो जाता है, ये सब दिखावा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बताया कि रजब भट्ट के करीबी रिश्तेदार भी ये मानते हैं कि वो जैसा है वैसा रहेगा। दोस्तों, अगर घर वाले ही कह दें कि वो नहीं बदलेगा तो फिर उम्मीद किस से रखी जाए। इन्होंने अपनी बहन ईमान का भी जिक्र किया और कहा कि इसे समझाया जाता है कि आप एक यूट्यूबर की बेगम हैं, आपको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? दूसरी तरफ रजब भट्ट के फैंस कह रहे हैं कि सब गलत फहमी है और सोशल मीडिया पर हर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हम यहाँ किसी का साथ नहीं दे रहे, ना किसी के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो लाइव में कही गई है। ये मामला अब ज़ाती नहीं रहा, ये पब्लिक हो चुका है, और जब बात पब्लिक हो जाए तो फिर सवाल भी पब्लिक होते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ओन शेख का लाइव आना दुरुस्त कदम था या इससे मज़ीद मामलात ख़राब होंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे तेज़ और सच्ची अपडेट्स।